हरे कृष्णा। लास्ट वीक मेरे को याद है मैंने क्या बताया था, आप लोगों को याद नहीं है मैंने क्या बताया था? नहीं, मैं बताया था नोटबुक लेके आइए। हाँ, ये भूल गई तो प्रॉब्लम है। ओके, सो आज हम दूसरा यानी 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ने 28 और 29 दोनों एक साथ दिए थे और उनका अनुवाद और तात्पर्य भी एक साथ दिया था, सो हमने उसको 2 भाग में विभाजित किया है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव परम ज्ञानम। सो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि वासुदेव परम ज्ञानम, इसका अर्थ क्या है कि ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से हमें भगवान को प्राप्त करना है, वे परम ज्ञान है। करेक्ट। सो परम ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि अगर उनको जान लिया तो जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं है। सो वेदों में बहुत सारे विषय दिए हैं, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। त्रैगुण्य विषया वेदा, सो भगवान बोलते हैं कि इनमें मत फंसो, निस्त्रैगुण भवार्जुना, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करो, आत्मपरायण बनो। अब आत्मपरायण मतलब आत्मा का साक्षात्कार। सो ज्ञान का पहला स्तर है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। कुछ लोग इसी पर रुक जाते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ठीक है, हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ये हो गया उनका लक्ष्य, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और उसके बाद वो ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाते हैं। फिर उनसे ऊपर आते हैं ये लोग, होते हैं ज्ञान योगी। उनका नाम है ज्ञान योगी, लेकिन उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में ज्ञान की परिभाषा क्या बताई है, किसी को पता है? ज्ञान की परिभाषा 13वें अध्याय में, मतलब पूरी गीता का कल्पना मत कीजिए, 13वें अध्याय पे आ जाइए सीधा सीधा। 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं ज्ञान की परिभाषा क्या है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इससे ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो भगवान बता रहे हैं ज्ञान की परिभाषा है, ज्ञान कहलाता है। क्या ज्ञान कहलाता है? ऐसा मेरा मत है, भगवान बोल रहे हैं। सो भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान मतलब इस शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा भी है। सो 3 चीजों को समझना। क्या है 3 चीजों को समझना? शरीर, आत्मा, परमात्मा। जो इन तीनों को समझ लेता है तो वो ज्ञान में स्थित है, उसको बोलते हैं ज्ञान। यह है भगवान के द्वारा दी हुई ज्ञान की परिभाषा। अब एक श्रेणी है जिनको पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, सही पता उनको, लेकिन पूरा नहीं पता। जितना पता उतना सही पता है, लेकिन पूरा नहीं पता। सो अभी उनको पूरा नहीं पता, तो उनको पता नहीं आगे करना क्या है। मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी आत्मा बन के मुझे करना क्या है? तो वो लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। फिर उनसे उत्तम है, उनसे श्रेष्ठ हैं जिनको पता है कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। सो वो परमात्मा पर ध्यान करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। फिर उनसे उत्तम है जिनको पता है कि यही परमात्मा भगवान है और हम भगवान के धाम से यहाँ आए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भगवान की पूजा करते हैं। सो 15वें अध्याय में बहुत ही इंटरेस्टिंगली भगवान बताते हैं 19वें श्लोक में, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। जिसको आत्मा का ज्ञान है, ठीक है, थोड़ा ज्ञान है आपको। जिसको परमात्मा ज्ञान है और अच्छा ज्ञान है। लेकिन जिसको भगवान का ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, राइट, वही आत्मा, वही ब्रह्म ज्योति, वही परमात्मा के स्रोत हैं, जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया, वो वास्तव में भगवान को जानता है। सो देखिए फिर वो क्या करता है, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है,
वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव है भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जिसको सच में भगवान समझ में आ गए वो भगवान की भक्ति करेगा। जिसको ठीक है, अच्छा लगा सुन के, पसंद आया, मजा आया, जिसको उसको भगवान समझ में नहीं आया, सुन के सिर्फ अच्छा लगा, तो भक्ति में रत नहीं हो सकता। राइट। सो किसको सच में भगवान का ज्ञान है उसकी पहचान कैसे होगी? कौन भक्ति में लगा है। अगर कोई भक्ति में नहीं लगा है तो उसका मतलब उसको अभी भगवान समझ में नहीं आया। नहीं, हमको पता है कृष्ण सुप्रीम है। अगर कोई ऐसा बोलता भी है कि हाँ हमको पता है कृष्ण सुप्रीम है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो फिर आप माला कितनी करते हो? करेक्ट है ना? अगर आपको सच में वो है कि हम भगवान के अंश है, हमारा जीवन भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आप माला कितनी करते हो? क्या आप भगवान को भोग लगाए बिना खाते हो? नहीं खाते हो। मंगलारती करते हो? आप भगवद गीता पढ़ते हो? राइट। एकादशी, जन्माष्टमी सारे व्रत करते हो? तो अगर ये करने से कोई साबित हो जाता है कि हम भगवान के भक्त हैं? हाँ, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ये करो। जो भक्त है वो वही करेगा ना जो भगवान बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए साबित होता है। तो अच्छा, मतलब किसी के दिल में भक्ति नहीं, वो ये कर रहा है। अगर किसी के दिल में भक्ति नहीं है फिर भी वो ये कर रहा है, इसका मतलब उसकी भगवान में थोड़ी श्रद्धा तो है। वो भगवान की बात तो सुन रहा है कि नहीं? वो कम थोड़ी है। ठीक है, भगवान ने बोला करो, ज्यादा मन नहीं लगता लेकिन अब माला करने तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसका भी फल मिलेगा। आपने भगवान का कहा सुना है, तो आपको उसका पुण्य, उसका जो सुकृति है वो तो अवश्य ही मिलेगी। नहीं, हम बस दिल में करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, दिल में करना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब भगवान एक्शन मांग रहे हैं, एक्शन, तब एक्शन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं भक्ति। अर्जुन बोलते हैं मैं दिल में तीर चला दूंगा, है कि नहीं? तो युद्ध होता, भगवान को जो धर्म की स्थापना करनी है दिल में नहीं करनी है, करेक्ट है ना? पृथ्वीलोक पे करनी है। तो जहां एक्शन चाहिए है वहां एक्शन करना पड़ता है। इसलिए भगवान बोलते हैं वो मेरी भक्ति में रत होता है। तो सोचता है अब भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। जब हम जप कर रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि हमारा ध्यान जप पर हो, करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन जब युद्ध में तीर चलाना है तो हमारा ध्यान तीर चलाने पे होना चाहिए, तो हमारे हाथ से तीर चलना चाहिए, करेक्ट? जब आरती में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हमारा चित्त, हमारी आंखें भगवान के श्रृंगार पे, भगवान के दर्शन पे, भगवान की आरती पे होनी चाहिए, राइट? जब हम प्रसाद ले रहे हैं तो हमारा चित्त पूरा उस प्रसाद के स्वाद पे, भगवान के सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, तो हमारा चित्त इस पे होना चाहिए। सो जहां पर जो एक्शन रिक्वायर्ड है, जहां पर जो कार्य की आवश्यकता है, हम अगर वो कार्य वहां नहीं करेंगे तो फिर कैसे भक्ति हुई वो? सो ज्ञान वासुदेव परम ज्ञान है तो समझ में आ गया, लेकिन हमें सच में भगवान का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ वो हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है। हमारे एक्शन से पहचाना जाता है कि इसको सच में ज्ञान है या नहीं है, राइट? हम बस दिल में करते हैं, भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं, हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, राइट? जो कुछ भी है कर क्या रहे हो भगवान के लिए, बस। अब देखिए इसमें नेक्स्ट ज्ञानम क्या होता है? तप, राइट? जब एक्शन की बात करते हैं कि भगवान के लिए कुछ करना है तो तपस्या है। अब प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसमें तपस्या के विषय में समझाते हैं। तपस्या की परिभाषा क्या है? ज्ञान की परिभाषा समझी हमने, अब तपस्या की। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए कष्टों को सहना है। सो उच्चतर जीवन उद्देश्य क्या है? भगवान से उच्च और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता, भगवान सबसे ऊंचे हैं। सो भगवान की प्राप्ति के लिए, उनको समझने के लिए, उनसे संबंध जोड़ने के लिए हम जो तपस्या करते हैं उसको बोलते हैं तप, राइट? जो कष्ट हम उठाते हैं, जैसे एकादशी है या कुछ फास्टिंग है, करेक्ट, या मंगल आरती है। अब सर्दी के मौसम में मंगल आरती के लिए उठना है, ये भी कष्ट है। फिर स्नान होके करके रेडी होके फिर आरती के लिए रेडी होके, जो भी करना है, मंदिर जाना है या घर पे आरती करनी है, जहां भी है। लेकिन इसके परिश्रम लगता है, कुछ साहस लगता है, थोड़ी तकलीफ तो होती है ना। वही चीज आप आराम से सर्दी में कंबल डाल के सोइए, कितना मजा आएगा।
लेकिन उसी उसी कंबल को साइड रख के उतरना है बिस्तर से नहा धो के रेडी होके आरती प्लेट रेडी करनी है, आरती करनी है। तो इसका जो फल है उसको मापा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हम सीधा भगवान का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, सीधा सीधा भगवान का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि यस, इसने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया है। ऑप्शन था ना, कंबल डाल के सोने का ऑप्शन तो था ही, लेकिन जब ऑप्शन है हमारे पास और हम उस ऑप्शन को साइड में रख के स्वेच्छा से, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक शब्द यूज किया है स्वेच्छा से। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। तो जब हम अपनी इच्छा से कष्ट सहते हैं भगवान के प्राप्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए, इसको बोलते हैं तपस्या। जैसे अभी जन्माष्टमी फास्टिंग होती है तो हम फास्टिंग भी करते हैं, साथ में सभी भक्त लोग आते हैं सेवा करने के लिए। करेक्ट, कोई काउंटर पे है, कोई चरणामृत में है, कोई क्यू मैनेजमेंट में है, तो स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से फास्टिंग की है। क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसका जो फल है, इसका जो परिणाम है, वो अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब उसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि सीधा ऐसे तपस्या से जो गुरु के आदेश अनुसार की है, हम भगवान का ध्यान आकृष्ट करते हैं। भगवान का ध्यान आकर्षण करना, अपनी तरफ भगवान का ध्यान खींचना, ये साधारण नहीं है। लेकिन तपस्या के संबंध में प्रभुपाद एक और क्या कहते हैं, सतर्कता देते हैं, अलर्ट देते हैं। तपस्या हमें शास्त्र अनुसार करनी चाहिए, तपस्या का आविष्कार नहीं करना चाहिए। मैं अपने मन से एक तपस्या बनाऊंगा। क्या तपस्या बनाऊंगा? एक टांग पे खड़े होकर जप करूंगा 16 माला। तो ये हमने तपस्या का आविष्कार कर लिया, जो आचार्यों ने नहीं बताई, प्रभुपाद ने नहीं बताई, एटलीस्ट हमें, है कि नहीं? हमने अपने मन से एक तपस्या बना ली कि एक टांग पे खड़ा होकर 16 माला जप करूंगा। तो ये जो तपस्या है, ये तपस्या नहीं है, ये इंद्रिय तृप्ति है। अपने मन को खुश करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, लोगों को बता बता के उन्हें मैं अपनी प्रशंसा सुनूंगा, जो भी है। लेकिन ये शास्त्र प्रामाणिक, एटलीस्ट प्रभुपाद द्वारा ऑर्डर्ड तपस्या नहीं है। हम तपस्या का आविष्कार करेंगे तो हम इंद्रिय तृप्ति में चले जाएंगे, और आविष्कार की हुई तपस्या तमोगुण में होती है। भगवद गीता में अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, जो आविष्कार करते हैं तपस्या का, कि हम कोई नई तपस्या बनाते हैं, वो तमोगुण में होता है। तपस्या होनी चाहिए शास्त्र सम्मत, राइट? तपस्या शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। केवल सतोगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है, राइट? सो जब हम सतोगुण में तपस्या करते हैं तब हम कष्टों से मुक्त होते हैं। देखिए, कष्ट दो तरह से आएंगे। कैसे आएंगे? एक कर्म से आएगा, हमारे कर्म में जो लिखा है वो कष्ट आएगा ही आएगा, राइट? और दूसरा, उसको मिटाने के लिए हम तपस्या करेंगे, तपस्या कष्ट आएगा, है कि नहीं? अब दोनों में अंतर क्या है? कर्म में लिखा है तो उसका कष्ट तो आएगा ही आएगा, तो भुगत लेंगे। अगर उसको मिटाने के लिए तपस्या कष्ट चाहिए तो ये भी तो कष्ट ही है ना, जब वो आएगा तब भुगत लेंगे। ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। देखिए, किसी को चोट लगी है या किसी को कुछ बीमारी हो गई, अंदर पेट में दर्द हो रहा है, अब डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन का दर्द भी होता है, और उसको ठीक नहीं किया तो बीमारी का दर्द होता है, दोनों दर्द होते हैं, है कि नहीं? लेकिन इसमें अंतर है। क्या अंतर है? जब कर्म से हमें कुछ कष्ट आएगा, हमारे कर्म मिटेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे वो कर्म तो मिट जाते हैं, साथ ही साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो ये कर्म मिटने से नहीं मिल सकती, राइट? हमारे किस्मत में जो लिखा है वो तो आएगा ही। लेकिन भगवान बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सो मोक्षयिष्यामि, भगवान हमें मोक्ष दिलाने के लिए रेडी हैं इन सब पापों से। भगवान बोलते हैं, मेरे पास आ जाओगे। तो बहुत सारे लोग हैं संसार में, तकरीबन 99.99% पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग कष्ट भुगत रही है। नारद मुनि बताते हैं कि हम कभी नहीं चाहते कि हम पर कष्ट आए, कोई नहीं चाहता कि कोई नहीं। कुंती महारानी बोलती हैं कि मुझ पर कष्ट आए, ताकि जितनी बार कष्ट आएंगे हमको आपका स्मरण होगा और आप
हमारी सहायता के लिए आएंगे तो आपका दर्शन होगा, आपका दर्शन होगा तो हमको भव सागर का दर्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पे कोई नहीं प्रार्थना करता भगवान से कि हम पे कष्ट आए, करेक्ट? क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता है सब, लेकिन फिर भी कष्ट आते हैं और अचानक से आ जाते हैं। हमारी सावधानी नहीं रहती, हमारी तैयारी नहीं रहती, अचानक से आ जाते हैं। अचानक से कोई भी चीज, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे नोटबंदी आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, अचानक से आता है। रिश्तेदार आ जाए अचानक से, अरे यार ये क्यों आ गए, ऐसा हो जाता है ना, ये क्यों आ गए घर पे, तो ये भी कष्ट है हमारे लिए। तो ऐसे बिना बताए कष्ट आते रहते हैं जीवन में। अब मुक्त होना है तो हमको सारे पाप अपने समाप्त करने हैं, सारे पुण्य भी समाप्त करने हैं। अगर पुण्य रहेंगे तो भी जीवन का जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, पाप रहेंगे तो भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। अब भगवान बताते हैं इन दोनों से मुक्त होने का उपाय है भक्ति करना। किसी को पता है वो श्लोक? दूसरे अध्याय का श्लोक है। अरे नेक्स्ट वीक दूसरे अध्याय का एग्जाम है। हाँ, बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। हाँ यस, तस्माद योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। सो बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। उभय मतलब दोनों, सुकृत दुष्कृत मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्म। बुद्धि युक्त मतलब भक्ति योग। सो भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करो है अर्जुन, ये योग ही सारे कार्य का कौशल है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो जब कोई भक्ति योग में लगता है तो उसके सारे पाप भी मिट जाते हैं, सारे पुण्य भी मिट जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। अब प्रभुपाद बताते हैं 9वें अध्याय के तात्पर्य में गीता की, भगवान बहुत सरल सरल तपस्याएं कहते हैं। क्या है वो तपस्याएं? जो हमारी साधना है वही हमारी तपस्या है। नहीं, 9वें अध्याय में 14 नंबर के श्लोक में, यतन्तश्च दृढ़व्रता, ऐसा लिखा है ना। सो दृढ़व्रत, ये दृढ़व्रत क्या है? भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है। ये प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो क्या है वो? प्रभुपाद बता रहे हैं दृढ़ व्रत प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, यह है वो दृढ़ व्रत। किसके लिए है? जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। सो जो लोग कृष्ण लोक जाना चाहते हैं, भगवान के संग करना चाहते हैं, उन्हें यह करना होगा। सो ये लोग समझ नहीं सकते। आगे महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। सो हमारे लिए तपस्या दृढ़ व्रत संकल्प से करना क्या है? अगर हमने 16 माला का संकल्प लिया है तो पूरा करना, 4 नियामक सिद्धांत का संकल्प लिया है वो करना, ये व्रत करना, मंगला आरती करना, ये हमारे साधना है। और प्रभुपाद की बुक्स स्टडी करना, ये सब हमारी साधना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। जब हम ये सारी चीजें करेंगे हमारा गोलोक जाना निश्चित है। सो तपस्या का जो अंत में फल है वो है भगवान की प्राप्ति। सो तपस्या ना तो कभी आविष्कार करनी चाहिए और ना ही किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए की जानी चाहिए। प्रारंभ में कोई नया नया आता है भक्ति के मार्ग में तो हम बोलते हैं आप ये करो तो आपको ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, ताकि उसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसका संपर्क बैठ जाए भक्ति से, थोड़ा उसका लगाव बैठ जाए भक्ति से। लेकिन जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता है भक्ति में तो उसको समझना चाहिए कि भक्ति है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए है। कब तक हम वो नौसिखिए के स्तर पर रहेंगे और मुझे क्या मिलेगा, भक्ति से मुझे मन की शांति मिलेगी, कुछ सुख समृद्धि मिलेगी, ये सब एकदम नए नए लोगों के लिए है। भगवान वो भी देते हैं, ये बोलना गलत नहीं है कि आपको भक्ति से सब मिलेगा, लेकिन भक्ति का ये चरम उद्देश्य नहीं है। अब आगे बताया गया है, क्या बताया गया है कि वासुदेव परागति,
वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। सो वासुदेव जो है भगवान, वो उनकी सेवा करना ही परम धर्म है और वही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो भक्त की पहचान कैसे होती है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, इससे देखिए। भक्त की पहचान पहले हमने चर्चा की आज कि सबसे पहले तो एक्शन करके दिखाओ भगवान के लिए, कुछ कार्य करके दिखाओ, ठीक है। सो कोई भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहा है तो भक्त है, राइट। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? भगवान ये दोनों चीजें बोलते हैं गीता में, मेरे लिए कर्म भी करो और मुझे अपना लक्ष्य बनाओ। क्यों? दोनों में अंतर है। भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो भक्त हुए ना, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो आप कर्म योगी हुए, लेकिन भगवान को लक्ष्य बनाएंगे तो आप भक्ति योगी होंगे। तो कौन से श्लोक में भगवान बताते हैं ऐसा कि मेरे लिए कर्म करो, मुझे अपना लक्ष्य बनाओ? गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है वो। नहीं, अच्छा हिंट देता हूं, ये श्लोक गीता का सार है। हाँ, श्लोक 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 हाँ। सो मत कर्म कृन, यानी मेरे लिए कर्म करो। मत परमो मतलब मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाओ। सो दोनों में अंतर क्या है? कोई भगवान के लिए कर्म कर सकता है, चलो अभी भगवान की थोड़ी सेवा कर दो, संडे आके थोड़ी सेवा कर दो। या बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में जॉब भी करते हैं, आ रहे हैं 9 से 6 जो भी टाइम है उनका, तो आके अपनी सेवा, अपना परिश्रम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। अरे कुछ ना कुछ चल रहा है, हर एक का कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कोई कुछ और किसी ना किसी तरह से अलग अलग जगह भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर 6:30 बज गया, छुट्टी हो गई, अब उनको जाके पूछे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, वो मेरा लड़का है ना, अभी कॉलेज पूरा करेगा तो उसको अमेरिका में सेटल करना है। वो ये नहीं बोलेंगे मुझे कृष्ण लोक जाना है। तो कर्म, पूरा दिन कृष्ण के लिए कर्म किया, लेकिन मन तो घर पे रखा ना, मन कृष्ण को नहीं दिया है। ये है वो अंतर। मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इनका जो होगा वो तो होगा, वो तो भगवान देखने वाले हैं ही, हम अपनी ड्यूटी करके चले जाएंगे। लेकिन चाहिए क्या है? कृष्ण। जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और उसको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है, वो कहलाता है भक्त। जो कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा कुछ भी। कुछ लोग हैं जो भगवान की सेवा करते हैं मंदिर में, कुछ लोग हैं जो अपने घर पे अपना काम करते हैं, लेकिन अपने जो कर्म फल है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, लेकिन लक्ष्य भगवान को नहीं बनाते अभी भी। करेक्ट? किसी का लक्ष्य है किराए के बंगले से अपने बंगले में आना, किसी का लक्ष्य है अभी बच्चे की शादी करा दो, इसको यहाँ सेटल करा दो। सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, लेकिन मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहना। राइट? थोड़ी भी इधर उधर आसक्ति है मतलब हम मिश्रित भक्त हैं। कृष्ण तो चाहिए, वो हम कृष्ण को नहीं छोड़ रहे, थोड़ा ये व्यवस्था भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, थोड़ा ऐसा अपने लिए सेटल भी कर ले थोड़ा सा, तो हम भक्त हैं, लेकिन मिश्र भक्त हैं। मिश्र मतलब थोड़ी सी अभी भी भौतिक संगति के मिलावट है। सो अभी भगवान बोलते हैं मत कर्म कृन मत परमो, मेरे लिए कर्म करो और मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। मत भक्त संग वर्जिता, ये संग वर्जिता क्यों डाला है? ताकि हमारे भक्ति में मिश्र ना हो जाए कुछ, करेक्ट? कुछ भी मिलावट ना हो जाए। वो मिलावट क्या है? अपने इंद्रिय तृप्ति की मिलावट है। करेक्ट? इंद्रिय तृप्ति की मिलावट मतलब मैं भगवान के इतना करूंगा, बदले मुझे इतना तो मिलेगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ये लोग है ना, कुछ एग्जाम पास हो गए या कुछ जॉब लग गई है या कुछ और स्पेशल शादी पक्की हो गई किसी की, कुछ हो गया, तो 1 किलो पेड़ा खरीद के मंदिर जाते हैं। कोई भी उनका फेवरेट मंदिर है, देवी देवता का मंदिर है, कोई भी मंदिर है, भगवान का मंदिर है, वहां जाते हैं और फिर बोलते हैं पंडित जी से कि हमको पेड़ा चढ़ाना है। ठीक है, भगवान को पेड़ा चढ़ाना है या देवी देवता को पेड़ा चढ़ाना है, तो पंडित जी लेते हैं, वो बॉक्स में से पेड़े लुढ़कते जाते हैं, लुढ़कते जाते हैं, लुढ़कते जाते हैं,
ठीक है, उधर उनका जो पात्र होता है उसमें, इधर अरे ये भी गया, ये भी गया, कुछ तो छोड़ो पंडित जी, कुछ तो छोड़ो, वो भगवान को तो चढ़ाने आया ना, है कि नहीं? देवी देवता को चढ़ाना है, जिनको भी आप चढ़ाने आए हो, हनुमान जी है, शिव जी, जिनको भी आप पेड़े चढ़ाने आए हो, आप लाए तो उन्हीं के लिए लिए थे। अरे अरे ये भी गया, ये भी गया, पंडित जी ने कितने निकाल लिए। करेक्ट। तो ये है वो, मेरे लिए क्या बचेगा इसमें। लेकिन वास्तव में जो भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं भगवान के लिए है, राइट। हम भी भगवान के लिए, पेड़े तो गए भगवान की सेवा में, हमको भी भगवान की सेवा में जाना है। तो वो चीज भगवान बोल रहे हैं कि मत भक्ता संग वर्जिता, बिना किसी भौतिक प्रलोभन के, भौतिक उद्देश्य के, भौतिक इच्छा के हमें अपनी भक्ति करनी है। वो है ये तैयारी जो हमें गोलोक की ले जाती है, करेक्ट, गोलोक के लिए प्रिपेयर करती है, ये हो प्रैक्टिस। सो अभी वासुदेव परो धर्मो, अब भगवान वासुदेव जो है, वासुदेव परो धर्मो, सो भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना धर्म है। इस पर भी एक मुद्दा उठता है, क्या है वो? वासुदेव परो धर्मो, भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता के प्रारंभ में, मैं क्यों आया हूं। चौथे अध्याय में बोलते हैं ना भगवान कृष्ण, मेरे आने का उद्देश्य क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय हाँ संभवामि युगे युगे। सो मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, साधुजनों की रक्षा करने के लिए, करेक्ट। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन अर्थाय, ये मेरा उद्देश्य है। और मैं सिर्फ एक बार नहीं, संभवामि युगे युगे, है ना। यस, तो भगवान बताते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। तो ठीक है, भगवान धर्म की स्थापना के लिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अब भगवान खुद ही बोल रहे हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, अब बोल रहे हैं सारे धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो खुद ही एक समय, एक मुहूर्त में, ऐसे नहीं कि हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद भगवान का मूड चेंज हुआ और कुछ और बोला, वहां खड़े खड़े एक मुहूर्त के अंदर 48 मिनट्स के अंदर गीता बोली, उसी में ये भी बोल दिया, वो भी बोल दिया। सो लोगों को बहुत आपत्ति होती है इसके ऊपर, राइट। खुद ही बोलते हैं, खुद ही उसको फिर विरोध भी करते हैं, ऐसे कैसे है? ऐसे एक जगह नहीं, अनेक जगह है। आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है, एक उदाहरण देता हूं। हमने बहुत बार सुना है, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। भगवान बोलते हैं शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में हमको समतुल्य रहना है। स्थित प्रज्ञ के लिए भी ऐसा ही बताया है। ऐसा जो करता है अपने मन को संयम में रखता है, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में संयमित है, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। छठे अध्याय में बोलते हैं भगवान। लेकिन सरप्राइजिंगली दूसरे अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान? देखिए, इंसान को, व्यक्ति को अपने मान सम्मान की बहुत फिक्र होनी चाहिए। देखिए, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। करेक्ट। सो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम एक सम्मानित व्यक्ति हो अर्जुन। अगर लोग तुम्हारा अपमान करेंगे बुरी बुरी बातें बोल के कि ये कायर था, बुज़दिल था, युद्ध छोड़ के चला गया, ये तो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बुरा है, इससे तो मर जाना अच्छा है। और दूसरी तरफ वही भगवान बोल रहे हैं उसी अर्जुन को, उसी समय सेम युद्ध भूमि में क्या बोल रहे हैं? ये मान अपमान से मुक्त रहो, परे रहो, इन सब की फिक्र से परे रहो। करेक्ट। तुल्य निंदा स्तुतिर मोहनी, सो तुल्य निंदा स्तुति में भी मुक्त रहो। तो एक तरफ भगवान ऐसे बोलते हैं और फिर खुद ही खंडित करते हैं, दूसरी तरफ भगवान फिर ऐसे बोलते हैं। तो किस विषय में, किस संदर्भ में बोला है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब भगवान इस तरह समझा रहे हैं अर्जुन को कि मान सम्मान आवश्यक है, वो एक सामान्य कर्मी व्यक्ति के हिसाब से समझा रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे मान सम्मान की फिक्र छोड़ो। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? अपने मान सम्मान के लिए तो युद्ध करो। लेकिन आगे जाके भगवान क्या बोल रहे हैं? हमें मान सम्मान के लिए युद्ध नहीं करना है, भगवान के लिए युद्ध करना है। उसमें चाहे मान मिले या अपमान मिले, उसकी फिक्र नहीं करनी है। सो पहले भगवान सांसारिक व्यवहारिक स्तर पे भी युद्ध करने के लिए बता रहे हैं, मान सम्मान के लिए युद्ध कर लो तो भी युद्ध हो जाएगा, कर्तव्य तो पूरा होगा। आगे भगवान आध्यात्मिक स्तर पे बता रहे हैं, हमारा इसमें संसार में मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं, भगवान से लेना देना है।
असली युद्ध तो उनके लिए किया जाना चाहिए, इसके लिए नहीं। सो भगवान दोनों तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं। अगर तुम्हें मान सम्मान की फिक्र है तो उसकी खातिर युद्ध करो, फिक्र नहीं है तो भगवान की खातिर युद्ध करो, पर युद्ध करो, युद्ध छोड़ के मत जाओ। इसी तरह अब भगवान बोलते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, फिर खुद ही धर्म की स्थापना कर रहे हैं, फिर बोलना सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सो भगवान बता रहे हैं अधर्म की तुलना में धर्म की स्थापना अनिवार्य है। अब धर्म के अलग अलग चरण हैं, शास्त्रों में अलग अलग चरण दिए हैं धर्म के, कर्म कांड करना, उपासना कांड करना, ज्ञान कांड करना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अगर तुमको, अधर्म का मतलब क्या है, शास्त्र के विरुद्ध कार्य, और 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं शास्त्र के अनुसार कार्य कीजिए। जब शास्त्र हाथ में आ ही गए हैं, शास्त्र के अनुसार कार्य करना ही है, तो उसमें से बेस्ट कार्य करना चाहिए ना, है कि नहीं? जब मेरे हाथ में शास्त्र आ गए, अब मेरे को शास्त्र के अनुसार कार्य करना, तो सर्वोत्तम कार्य क्यों ना करूं? वो सर्वोत्तम कार्य है भगवान की शरण में जाना। अरे इसमें तो अश्वमेध यज्ञ भी लिखा है, वो भी लिखा है, वो भी शास्त्र का ही कार्य है, वो भी धर्म का कार्य है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। जो लोग समझ नहीं सकते भक्ति को, उनके लिए बाकी के धर्म के अलग अलग प्रावधान हैं। जो भक्ति को समझ सकते हैं उनके लिए भगवान बोलते हैं सीधा मेरी शरण में आ जाओ, ये सारे शास्त्रों में अलग अलग तरह के धर्म दिए हैं, इनको छोड़ दो। असली धर्म क्या है? असली धर्म है जो मेरी भक्ति दिलाए। इसलिए भागवतम के प्रारंभ में ही सबसे पहले क्या लिखा गया है? धर्म प्रोचित कैतवत्रो परमो निर्मस्रानाम सताम वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। धर्म प्रोजित कैतवत्र, कैतव धर्म का अर्थ क्या है? कैतव धर्म का अर्थ है वो धर्म जो हमें भगवान की प्रेम में भक्ति में नहीं लगाता। अश्वमेध यज्ञ हमको भगवान के प्रेम में भक्ति में नहीं लगाता। धर्म का कार्य है, शास्त्र में दिया है, लेकिन वो वास्तविक धर्म नहीं है। करेक्ट? सो ऐसा कोई भी कार्य, अलग अलग बहुत सारे कार्य, ये यज्ञ, वो यज्ञ, ये व्रत, तप, जप, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग तरह की, राइट? हरिनाम जपनी, साधन, बहुत सारे मंत्रों के जप होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं शास्त्रों में दी हैं, लेकिन अगर वो हमें सीधा भगवान की प्रेम में, सेवा में नहीं लगाती, तो हम उनको वास्तविक धर्म नहीं मान सकते। वास्तविक धर्म मतलब वो जो हमें सीधा भगवान से जोड़े, उनकी निस्वार्थ सेवा में लगाए। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजय अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। परो धर्मो, परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजय। अधोक्षज का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण, उनकी भक्ति करना। कैसी भक्ति करना? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भक्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान खुश होने चाहिए। अप्रतिहता मतलब बिना रुकावट के, थोड़ा ब्रेक ले लेंगे फिर से लग जाएंगे, राइट? ऐसा नहीं, अप्रतिहता होती है। तो ये है। अब भगवान बोल रहे हैं ये सारे कैतव धर्म है जो शास्त्र में दिए हैं, इन सब का परित्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ। यह वास्तविक धर्म है, सर्वोपरि धर्म है। सो ये चर्चा की जा रही है इन श्लोकों में कि कुछ भी कर ले, कोई भी मार्ग ले ले, कोई भी रास्ता अपना ले, भगवान कृष्ण ही यानी वासुदेव ही परम लक्ष्य है, उन्हीं की प्राप्ति परम उद्देश्य है। जिसने ये मिस कर दिया उसने इस मनुष्य जीवन का सार मिस कर दिया है, राइट? सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय और प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम खत्म करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।